Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start with Unit 3 of our English book Marigold. So the poem is Run and the chapter is Nasruddin's Aim. So let's start with our poem first. Run. Read and enjoy this poem. So first we will read the poem and then we will discuss its meaning and other things. Away from the city and or into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. Poem by Mary Donald. So, let's discuss first stanza of the poem. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Away from the city, शहर से दूर की तरफ, and into the sun. Sun here stands for daytime. ठीक है? In the daytime or in a sunny day. यहाँ जो पोएटेस है वो हमें बताती है कि अवे फ्रॉम द सिटी यानी कि शहर से दूर की तरफ एंड इनटू द सन का मतलब ये नहीं है कि सन के अंदर जाना है. इनटू द सन का मतलब है सनी डे के लिए बोल रहा है कि जब सनी डे हो तब हमें जाना है कहाँ, शहर से दूर. आउट टू द कंट्री, कंट्री का मतलब जहां आप रहते हैं उससे दूर, वहां से बाहर, ना कि देश छोड़ के जाने के लिए बोल रहा है. ठीक है. सो अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. तो यहाँ पोएटेस बोल रही है कि शहर से दूर की तरफ दिन के समय में और अपने आसपास जहां भी आप रहते हैं वहां से दूर जाना है और क्या करना है, भागना है. रन रन रन, रन एंड रन अगेन. क्यों भागना है? ताकि आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ. ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेंजा. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज. रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या है? बारिश की बूंदे. और इससे क्या पता लग रहा है कि रेनी सीजन की बात हो रही है. ठीक है. रन इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों में भागो. रन बीनीथ द ट्रीज, apostrophe NEATH stands for beneath. It is the short form of beneath. beneath का मतलब क्या होता है? के नीचे, किसी चीज के नीचे की बात कर रहा है. तो run beneath the trees means पेड़ों के नीचे भागो. जब बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों में भी भागो, हम एंजॉय करते हैं, है ना. और जब बारिश हो रही है तो थोड़ा बारिश से बचने के लिए आप क्या करो, जहां पेड़ हैं उनके नीचे से भागो. रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ें लगाओ. विथ ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज क्या होता है? स्लो विंड. ठीक है, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, हल्की हल्की हवा, हवा का झोंका जिसे बोलते हैं वो होती है ब्रीज. BREEZE, ब्रीज. विथ ईच लिटिल ब्रीज, जितनी भी हवा चले, हल्की हल्की जो हवा चल रही है उसके साथ भागो. सो सेकेंड स्टेंजा सेज रन इन द रेन ड्रॉप्स एंड ऑल्सो रन beneath the trees or under the trees and hold down. Don't run and run and run. Wait for some time, take some deep breath, hold on and then start running again. कुछ देर आराम करो, छोटी छोटी दौड़ें लगाओ, बीच में रुक जाओ, अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करो और फिर से भागो. With each little breeze, जितनी भी हवाएं चल रही हैं उन हवाओं को एंजॉय करो और उसके साथ भागो. नेक्स्ट स्टैंजा इज रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मिडो, देन रन बैक अगेन. सो रन डाउन द हिल साइड, हिल साइड यानी कि पहाड़ी के साइड में, पहाड़ के साथ क्या होता है, रास्ते बने होते हैं नीचे आने के लिए, साइड साइड में, है ना. अगर आप कभी हिल स्टेशन पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, पहाड़ के साइड साइड से घूमते हुए जा रहे हैं, है ना. कभी एक पहाड़ पे, कभी दूसरे पहाड़ पे, कभी तीसरे पहाड़ पे. और क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि पहाड़ के नीचे अंदर अंदर से ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं, साइड में रास्ते होते हैं. तो रन डाउन द हिल साइड, हिल के साइड से
आओ। डाउन का मतलब क्या है, क्योंकि पहाड़ ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि पहाड़ से नीचे उतरो, बाहर की तरफ आओ। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन। लेन क्या होता है, रास्ता, दोनों तरफ घर बने हुए हैं, बीच में सड़क है, उसे बोलते हैं लेन, ठीक है। तो लेन का मतलब रन अप द लेन। अप का मतलब रोड से ऊपर नहीं जाना, सीधे सामने की तरफ चले जाओ, वो भी अप में ही यूज होगा, ठीक है। रन थ्रू द मिडो। ओके, मिडो क्या होता है, फील्ड, खेत, मैदान को बोलते हैं मिडो, MEADOW, मिडो। रन थ्रू द मिडो, खेत की तरफ या फील्ड की तरफ भागो, या मैदानों के बीच से भागो। देन रन बैक अगेन, और जहां तुम भाग भाग के जा रहे हो वहां से वापस घर की तरफ भी आना है, ठीक है। तो रन बैक अगेन, बैक टू योर होम। नेक्स्ट स्टैंजा इज रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे, रन एंड बी मैरी। देखो, जब हम रनिंग करते हैं तो हम फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, प्लेइंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एक हम आराम से बैठे हुए हैं, सुस्त हैं नहीं, तो क्या होता है, रनिंग में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो जब हम कोई भी चीज एक्टिवली करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, खुश होगा। आप खुद एक चीज सोचो, जब आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपसे पूछ रही है टेल मी व्हाट इज दिस, तो यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो आप एकदम फिजिकली एक्टिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कभी भी आपकी टर्न आ सकती है, और अगर आपने आंसर नहीं किया तो आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर टीचर आपको स्कोल्ड करेगी, है ना। सो आप क्या करेंगे, एकदम फिजिकली एक्टिव या अटेंटिव होके बैठेंगे। अब क्या कर रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं। आपको पता है मैम फोन में से नहीं देख सकती कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। कोई बच्चा लेट के वीडियो देख रहा होगा, कोई आराम से सोफे पे पैर फैला के बैठा होगा, तो क्या है, आप फिजिकली कहीं ना कहीं इनएक्टिव हैं, बिकॉज आपको पता है कोई आपको देख नहीं रहा। तो इससे क्या है, कभी कभी आप वीडियो देखते देखते बीच में सो भी सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लो आपका कोई फ्रेंड आ गया, तो आप वीडियो छोड़ के आपका ध्यान वहां चले जाएगा, है ना। या फिर आपके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हैं या कोई चीज घर में आई है, तो आप उधर देखेंगे कि क्या आया है या क्या चीज हो रही है घर में। तो क्या है, आप फिजिकली इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो जब हम एक्टिव रहते हैं, कोई एक्शन मोड में होते हैं, तो हम चीजों को ज्यादा ग्रैब करते हैं और खुश होते हैं, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है। तो रन एंड बी मैरी, कि भागो और खुश रहो, हंसते रहो। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन भर खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रन टू द कंट्री, और अभी स्टार्टिंग में बोला था आउट टू द कंट्री, शहर से बाहर जाओ। और ऐसा तो नहीं आप बाहर जाके बाहर ही रह जाओगे, वापस घर भी तो आना पड़ेगा, है ना। तो ऑल थ्रू द डे आपको भागते रहना है, हैप्पी रहना है, मैरीली रहना है, खुश रहना है। लेकिन एट द एंड आपको करना है क्या, रन टू द कंट्री, अपने घर वापस भी आना है। रन 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 अवे अवे अवे, कम बैक टू योर होम। यही है पूरी पोएम की स्टोरी। आपको क्या करना है, भागना है, एक्टिव रहना है, अपने आसपास का जो नेचर है उसको एंजॉय करना है। देखो आजकल के टाइम में क्या है, सभी बच्चे मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, है ना। आपकी आई साइट वीक हो रही है, या फिर आप क्या करते हैं, पूरे दिन वीडियो गेम प्ले करते हैं, बाहर नहीं जाते खेलने, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं और बहुत लेजी फील करते हैं, है ना। तो पोएम में हमें बताया गया है कि हमें एक्टिव रहना कितना जरूरी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। और जब हम एक्टिव होंगे तो हमें कुछ ना कुछ काम करने को मिलेगा, और जब हम काम करेंगे तो हम और ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो पोएट बोलता है कि अपने घरों से बाहर निकलो, उठो और दिन के समय में भागो, शहर से दूर जाओ, अपने घरों से बाहर निकलो, प्लेग्राउंड में जाओ, मेडोज में जाओ, बारिश की बूंदों को एंजॉय करो। बेसिकली क्या है, आपको नेचर को एंजॉय करना है। नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है, वाटर दिया है ना, बारिश दी है। कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कभी बारिश होती नहीं। तो जब वो बारिश हो रही है तो हम उसको एंजॉय नहीं करते, हम सोचते हैं अरे बाहर कितना कीचड़ है, लेकिन हमें वो बारिश भी एंजॉय करनी चाहिए। जब सनलाइट आई है तो हमें गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है, अरे कितनी तेज धूप है, हम उसे बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन जब विंटर सीजन में सूरज निकलता है तो हमें कितने खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो धूप निकली है, थोड़ी देर धूप में एंजॉय करते हैं, है ना। तो हर सीजन में हमें हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। तो हमें
सनलाइट में बाहर की तरफ जाना है, एंजॉय करना है। साथ में रेनी सीजन में आपको रेन ड्रॉप्स को एंजॉय करना है, पेड़ों के नीचे से भागना है, अपने शहर से दूर जाना है, कुछ देर आराम करना है और फिर से आपको भागना है। जो हवा चल रही है उसको एंजॉय करना है, पहाड़ से नीचे की तरफ आना है, घरों से बाहर की तरफ जाना है और खेत के अंदर एंजॉय करना है। उसके बाद जहां भी आप पहुंच गए वहां से वापस घर भी आना है और भागते रहना है, खुश रहना है, पूरे दिन भर रहना है खुश। और जब जहां भी आप गए हैं वहां से अपने घर वापस आना है और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय मैरी डोनाल्ड। सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं? बारिश की बूंदे। ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, NEATH is a short form of beneath, BENEATH। beneath का मतलब होता है अंडर, नीचे, ठीक है। ब्रीज, ब्रीज इज स्लो विंड, BREEZE। ब्रीज क्या होता है? हवा का झोंका, स्लो विंड। हिल साइड, पहाड़ के साइड में, HILL, हिल, SIDE, साइड, पहाड़ के साइड में। मिडो, मिडो क्या होता है? खेत, MEADOW। मिडो मीन्स मैदान या खेत या फील्ड। नेक्स्ट इज मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, खुश मिजाज। So this is all about our poem, and in the next class we will discuss its back exercise. So that's all for today. Thank you and have a nice day.